हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास में जो है हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास का जो वन लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो वन लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो है हम लोग पूरे प्राचीन भारत का इतिहास को डिस्कस करेंगे। ये इसका थर्ड पार्ट है। बाकी दो पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जो महाबलीपुरम के सप्त पगोड़ा जो है, ये पल्लवों के संरक्षित कला के साक्षी है। और इसमें आपका धर्मराज रथ स्मारक जो रहता है ना, ये आपका महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, यानी महाबलीपुरम में है, जो कि आपका पल्लव राजा द्वारा निर्मित किया गया है। ये 5 रथ में आपका पहला है धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ है, द्रौपदी रथ है और नकुल रथ है। ठीक है, ये 5 रथ है, जिसमें धर्मराज रथ जो है ना, ये सबसे ऊंचा स्थान रखता है और द्रौपदी रथ जो है ये सबसे छोटा स्थान रखता है। ठीक है, जो कि पल्लव राजा द्वारा आपका निर्मित किया गया है। तो यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे आज का कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है ये आपका कौन थे, तो दंती दुर्ग था। ठीक है, और इसकी राजधानी जो था ये मान्यखेत या मालखंड था। क्या था? मान्यखेत या मालखंड था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन है, तो कृष्णतीर्थ था। याद रखिएगा, कृष्णतीर्थ जो है ये राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था। तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में सुप्रसिद्ध कुआ मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम, याद रखिएगा, कृष्णा प्रथम ने, यानी राष्ट्रकूट का शासक है कृष्णा प्रथम, इसने एलोरा में आपका सुप्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध कुआ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की। और अमोघ वर्ष आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणिता सार संग्रह के रचनाकार महावीराचार्य एवं अमोघ वेद के रचनाकार सत्यायना जैसे विद्वानों का आश्रयदाता था। तो एक बार आप ये सब बस पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि कन्नड़ काव्य के कवि पंपा, पोना और राणा के संरक्षण सहित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों का संवैधानिक चिह्न अस्थायी योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में ठोस चट्टान कटवाकर कैलाश मंदिर बनवाया, जो वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है। ठीक है, तो कैलाश मंदिर याद रखिएगा, ये आपका राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया था, कृष्ण प्रथम। ठीक है, देखिए यहाँ पे है आपका कि राष्ट्रकूट शासक इंद्रदित्य के समय अलमसुद्दी भारत आया था। कौन आया था? अलमसुद्दी जो है भारत आया था। नेक्स्ट है आपका पाल वंश। अब देखिए यहाँ से है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना जो है किसने की थी, तो गोपाल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पाल शासक धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये जो पाल शासक धर्मपाल जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाथरघाट भागलपुर बिहार में करवाया। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गाँवों को दान में दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गाँव को क्या है, दान में दिया था। नेक्स्ट है आपका देवपाल ने प्रतिहार शासक मिहिर फौज को पराजित किया था और अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? मुंगेर में। नेक्स्ट है आपका महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। महिपाल प्रथम जो है ये पाल वंश का द्वितीय स्थापक आपका कहा जाता है। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे, तो राजशेखर थे। राजशेखर की प्रसिद्ध कृति कपूर मंजरी एवं काव्य मीमांसा है। देखिए, काव्य मीमांसा से क्वेश्चन आता है और कपूर मंजरी से भी आता है। तो इसके प्रसिद्ध लेखक कौन थे, तो राजशेखर थे। नेक्स्ट है आपका गुजरात एवं राजपुताना के गुज्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल शासक के बीच कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर संघर्ष चला था। जैसे हम लोग, और इन 3 महाशक्तियों के बीच होने का जो संघर्ष है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और इस संघर्ष में अंतिम सफलता जो है गुर्जर प्रतिहारों को मिली। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हमेशा से क्वेश्चन आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। तो जो इन 3 महान राजाओं महाशक्तिशालियों के बीच में जो संघर्ष चला था, तो इसी को हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, जिसमें कि आपका गुजरात और राजपुताना के गुर्जर प्रतिहार है, यानी गुर्जर प्रतिहार याद रखिएगा। और दक्कन के राष्ट्रकूट है और बंगाल के पाल शासक है, यानी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासक, इन 3 के बीच में जो है जो आपका कन्नौज पर यानी कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए जो संघर्ष चला था, तो इसी को हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ठीक है ना, तो इन तीनों को नाम याद रखिएगा। और इसमें अंतिम सफलता जो है वो आपका
गुर्जर प्रतिहार को मिली थी। नेक्स्ट है आपका प्रतिहार वंश के महानतम शासक मिहिर भोज ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था और मिहिर भोज ने आदि व राह एवं प्रभास जैसे उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट है आपका त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्स राज ने की थी। किसने की थी? वत्स राज ने की थी। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना टैलपदित्य ने की थी। इसकी राजधानी मानखेत थी। देखिए प्राचीन भारत का इतिहास में हर एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें से इसलिए आपको कुछ कुछ चीज़ ऐसे लगेगा जो कि नया नया आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये सब जो है ये इसी का हिस्सा है, तो एक बार हमें इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है ये आपका जय सिंह ने की थी। नेक्स्ट है वेंगी के चालुक्य वंश का स्थापना जो है विष्णुवर्धन था। विष्णु का संस्थापक विष्णुवर्धन था। नेक्स्ट है आपका वातापी के चालुक्य का महानतम शासक पुलकेशिन दित्य था और ऐहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन दित्य से संबंधित है। ये लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। इस लेख की रचना क्या है? रवि कृति ने की थी। इस लेख की रचना किसने की थी? तो रवि कृति ने की थी। नेक्स्ट है हिंदू विधि की पुस्तक मिथाक्षरा की रचना जो है विज्ञानेश्वर ने की थी। किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने की थी। देखिए चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और इसकी राजधानी तंजौर थी। अब चोल वंश से क्वेश्चन आता है तो इसकी संस्थापक विजयालय था और इसकी जो आपकी राजधानी थी ये तंजौर थी। चोल अभिलेखों में जन्म संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को हम लोग पलची चंदम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि चोल वंश भारत के दक्षिण भाग में अधिकतर शासन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है चोल शासक राज प्रथम ने लंका सिंहल को सबसे पहले जीता था, जबकि संपूर्ण सिंहल तथा दक्षिण पूर्ण एशिया को विजय का श्रेय जो है राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट है चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी उत्तर मेरूर शिलालेख जो तमिलनाडु के कंचीपुरम जिले में स्थित है से मिलती है। नेक्स्ट है आपका चोल राज्य को राष्ट्रकूट शासक कृष्णतीर्थ के आक्रमण को झेलना पड़ा था। किसका? तो राष्ट्रकूट शासक कौन था? कृष्णतीर्थ, इसके आक्रमण को झेलना पड़ा था। और चोलों द्वारा दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण जो है द्रविड़ शैली में कराया गया था। द्रविड़ शैली में कराया गया था। नेक्स्ट है आपका कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल था। याद रखिएगा कि इसको उत्तर से दक्षिण कौन ले गया था? तो राजेंद्र चोल ले गया था। नेक्स्ट है अधिकांश चोल कालीन मंदिर शिव को समर्पित है। ठीक है, किसको? आपका शिव मंदिर को समर्पित है। नेक्स्ट है चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण कराया था। याद रखिएगा गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पे था। चोल राजा का शासन कहाँ था? तो तमिलनाडु पे था। नेक्स्ट आपका प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उड़ैयूर थी। ठीक है, उड़ैयूर थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था और इसकी राजधानी लखनौती थी। नेक्स्ट है आपका गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है आपका कथा सरित सागर के लेखक आपका कौन है? तो सोमदेव है। और विक्रम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विक्रम देवचरित के लेखक जो है ये आपका बिल्हन है। सॉरी अगर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा तो ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका खजुआरों का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और खजुआरों में चंदेल शासकों ने मंदिर का निर्माण कराया था और यहाँ के मंदिर जो है हिंदू एवं जैन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका मार्को पोलो इटली का यात्री, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री और एंटोनियो मोसेरेंट स्पेन का यात्री एवं महमूद बली बाल्की बल्ख का यात्री था। कभी यहाँ से पूछ लिया जाता था कि कौन कहाँ के यात्री है, तो आपको याद रखिएगा कि ये जो मार्को पोलो है ये इटली का यात्री था, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। देखिए आपको इब्न बतूता से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा एंटोनियो जो था ये आपका मोसेरेट स्पेन का था और ये महमूद बली जो है बाल्की बल्ख का यात्री था। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनी ने सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के शासनकाल में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने। और मोहम्मद गजनी के साथ अलब्रूनी नामक विद्वान भी भारत आया था। तो मोहम्मद गजनी और अलब्रूनी जो है दोनों भारत आया था।
और सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। गहरल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। नेक्स्ट है दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अंगपाल ने 11वीं शताब्दी में की थी। देखिए दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तो तोमर नरेश अंगपाल ने 11वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट है चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो वासुदेव था। नेक्स्ट है चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच ये क्वेश्चन आता है आपका तराई का प्रथम युद्ध, तो जो कि आपका 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। लेकिन इनके बीच फिर से दूसरी युद्ध हुई थी, तराई का दूसरा युद्ध हुआ था, जो कि 1 साल के बाद 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुए थे और पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए कि मोहम्मद गजनी जो है ना, ये भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। याद रखिएगा कितनी बार, 17 बार जो है ये आक्रमण किए थे। और नेक्स्ट है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है अरबों द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने करवाया था, चित्तौड़ में विजय स्तंभ। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक न्याय दर्शन के गौतम। शाक्य देखिए यहाँ पे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक और न्याय दर्शन के ये गौतम है दोनों का, और पूर्व मीमांसा के दर्शन के जो प्रवर्तक है ये जैमिनी थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन थे। नेक्स्ट है लिंगायत दर्शन के प्रवर्तक वाशोराज थे। ठीक है, वाशोराज थे। नेक्स्ट है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है विशिष्ट दैत्य सिद्धांत के प्रतिपादक रामानुज थे। कौन थे, तो रामानुज थे। नेक्स्ट है अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य तथा दैत्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक नीमकाचार्य थे। नेक्स्ट है दैत्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य तथा शुद्धादित्य सिद्धांत के प्रतिपादक वल्लभाचार्य थे। ठीक है, तो इसमें से आज देखिए हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास था, इसमें बहुत सारे चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा आपको वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से कि देखिएगा जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, उसमें प्राचीन भारत का इतिहास से अगर क्वेश्चन आया है ना, तो आपको सारा क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपका प्राचीन भारत का इतिहास से। तो हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।